बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आप देख रहे हैं गार्डन जोन। आज हम फिर हाजिर हुए एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए एक नया प्लांट ले गए। इस प्लांट पे हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। आज हम इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। ये प्लांट किस तरीके से ग्रो करना है, किस तरीके से इस प्लांट की कटिंग लगानी है और कितना इस प्लांट को फर्टिलाइज़ करना है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये जो प्लांट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, ये बड़ा प्यारा प्लांट है, देखने पे बड़ा खूबसूरत लगता है और ये बड़ा प्यारा प्लांट है। और ये मनी प्लांट की एक वैरायटी है और इस वैरायटी को मार्बल क्वीन कहते हैं। ये जो वैरायटी है मनी प्लांट की, ये मार्बल क्वीन वैरायटी है और इसको दूर से देखने से बड़ा प्यारा प्लांट लगता है और इसके जो लीव्स हैं इनके शेड की वजह से इसको मार्बल क्वीन बोला जाता है। इसलिए आज हम इसके बारे में मुकम्मल डिस्कस करेंगे, इस प्लांट को किस तरीके से लगाना है और किस तरीके से इस प्लांट की केयर करनी है। आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्लांट की जो सॉइल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल के बारे में। हमारा जो प्लांट है इसको किस किस्म की सॉइल पसंद होती है। हमारा जो मनी प्लांट है वेल ड्रेन सॉइल जो है बहुत ज़्यादा पसंद होती है, ऐसी सॉइल जो बहुत जल्दी ड्रेन आउट करे पानी को। तो इसके लिए हमने इसकी सॉइल बनानी है, उसकी हम क्वांटिटी आपको बता देते हैं। आपने उसकी सॉइल किस तरीके से तैयार करनी है। सबसे पहले आपने 30% सिंपल गार्डन सॉइल लेनी है। इसमें 50% आपने रिवर सैंड मिक्स करनी है, 20% आप उसमें कोकोपीट मिक्स कर लें। ये बड़ी वेल ड्रेन सॉइल तैयार हो जाएगी आपके प्लांट के लिए। इस किस्म की सॉइल में आप अपने इस प्लांट को लगा दें, क्योंकि इस किस्म की सॉइल जो होती है उसमें हम जब भी वाटरिंग करते हैं तो वो पानी को बहुत अच्छे से ड्रेन आउट करती है और इसमें मॉइस्चर बना रहता है। तो इस किस्म की मिट्टी आपने अपने प्लांट के लिए लेनी है। और सेकंड जो बात आती है वो आती है इस प्लांट की वाटरिंग की। इस प्लांट को वाटरिंग किस तरीके से करनी है और कितना करनी है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है हमारा जो प्लांट है, अभी हमारे यहाँ जून का मंथ स्टार्ट हो गया और जून के मंथ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। हमारे इस जो मनी प्लांट के जितने भी प्लांट्स हैं इनको हमने शेड के नीचे रखा हुआ है। हमने ऊपर जो है ग्रीन नेट की जाली लगाई हुई है और ये हमने एक शेड तैयार किया हुआ है जिसके अंदर हमारे ये प्लांट रखे हुए हैं। बेसिकली हम इन प्लांट्स को इंडोर रखते हैं। ये जितने भी प्लांट्स होते हैं आपने इनको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आती है और डायरेक्ट सनलाइट ना आती है। और डायरेक्ट सनलाइट में ये प्लांट्स जो है ख़राब हो जाते हैं और डाई हो जाते हैं। इसलिए आपने इनको हमेशा ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे शेडी एरिया हो, कि जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो लेकिन तेज़ लाइट रहे। और हमने तो शेड लगाया हुआ, शेड में जो है तकरीबन 30% जो धूप होती है, जो सनलाइट होती है वो 30% जो है प्लांट तक पहुँचती है। ये 70% ऑफ करता है, सनलाइट को 70% तक रोक देता है। ये जो जाली होती है इसको 70% जो है सनलाइट को रोकती है और 30% सनलाइट जो है प्लांट्स तक पहुंचती है। इसलिए इसको आपने अगर एक वैरायटी होती है, आपने कभी जाना हो कहीं से, आपने नेट लेना हो, ये जाली लेनी हो, तो आपने वहाँ पे जाके बोलना है कि मुझे ये 70% वाली जाली चाहिए, ये ग्रीन नेट चाहिए जो आप प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। इसमें से जस्ट 30% सनलाइट सिर्फ आउट हो सकती या जो है आपके प्लांट तक पहुंच सकती है। 30 से 40% तक आती है नीचे। इसमें 60% भी होती है जाली और 70% भी होती है। और अपने जहाँ पे भी अपने प्लांट्स को लगाना है उनको ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे कम सनलाइट आती हो। शेड का मतलब ये होता है कि ये जो ग्रीन नेट हम लगाते हैं इसका मतलब ये होता है कि ये डायरेक्ट सनलाइट को नहीं, प्लांट तक नहीं पहुँचने देता, लेकिन सनलाइट आती है लेकिन वो कम आती है। मतलब 50% भी अगर आप कह लें, या ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे सूरज की लाइट इनडायरेक्ट आती हो, डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, क्योंकि ये प्लांट्स डायरेक्ट सनलाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन डायरेक्ट सनलाइट से जो प्लांट्स हैं हमारा, इसके लीफ जो है ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और ये अपने लीव्स को ड्रॉप करना शुरू कर देता है। इसलिए इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि आपने जहाँ पे भी इस प्लांट को लगाना है वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। और आपने अगर ये रूम में लगाना है तो ये जो है एयर प्योरीफायर का काम करते हैं। ये हमारे जो प्लांट एयर प्योरीफायर का काम भी करते हैं। तो हम अगर अपने रूम में लगाते हैं तो रूम में हमने इनको विंडो के पास रखना है जहाँ पे तकरीबन 2 से 3 घंटे की धूप इस प्लांट को लाजमी मिले और तेज़ लाइट जो है कमरे में हो, कमरे में ब्राइट लाइट होनी चाहिए इस प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए। और ऐसी जगह पे नहीं रखना कि आपने बिल्कुल शीशे के पास नहीं रखना, मतलब आपका ग्लास है, विंडो ग्लास जो होता है उसके पास आपने नहीं रखना, क्योंकि ग्लास से जो लाइट आती है वो बहुत तेज़ रिफ्लेक्ट होकर आती है। उससे भी हमारी जो प्लांट है काफ़ी इस प्लांट को नुकसान पहुँचता है। और ग्लास से रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट आती है उससे भी हमारे इस प्लांट को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। इसलिए हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे जब ये प्लांट हमने जहाँ पे रखा हुआ है डायरेक्ट सनलाइट अगर आ रही है तो वहाँ पे हमने इसको नहीं रखना। तो इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है। इसके बाद हम आते हैं अपने प्लांट की जो फर्टिलाइज़र के बारे में बात करते हैं। हमारे जो प्लांट है इसको फर्टिलाइज़र की कितना ज़रूरत होती है। ये मनी प्लांट की
जो ये जितने भी पौधे होते हैं इनको सभी को फर्टिलाइज हम करते हैं और अच्छे से करते हैं। नवंबर और फरवरी इनको अच्छे से फर्टिलाइज करने का टाइम होता है। उसमें आप इसमें डिकम्पोज गोबर खाद जो है अच्छे से लगा दें। इसकी पॉट में इन मिट्टी को थोड़ा नरम कर लें और नरम करके उसमें अच्छे से जो है डिकम्पोज गोबर खाद मिक्स कर दें, तो इसका असर काफ़ी टाइम रहता है। और इसके अलावा अगर आपने इसको कोई दूसरी फर्टिलाइज देनी है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन वाली यूरिया खाद दे दें या डीएपी खाद अगर आपने देनी है वो खाद आप दे दें, लेकिन आपने जो इनके लिए बेस्ट होता है वो यूरिया खाद जो है वो वाली दे दें। वो आपने लिक्विड देनी है इनमें, वो आप किसी बॉटल में मिक्स करके उसका आपने लिक्विड देना है। उसको आपने वैसे ही नहीं देना कि आप ऐसे ही ऊपर इसमें जो है डाल दें, तो वो तो ठीक नहीं होती। आप लिक्विड बना के अपने सभी प्लांट को दें। इसके अलावा आप कोई भी दूसरा लिक्विड तैयार कर लें जो घर में सब्जियों के छिलकों से जो तैयार करते हैं। इसके अलावा आप केले के छिलके से लिक्विड तैयार करते हैं वो तैयार कर लें, मतलब फलों से और या सब्जियों के छिलकों से जो लिक्विड तैयार होता है वो आप तैयार कर लें। वो भी हमारे सभी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसके बाद आगे इसकी प्रोपेगेशन की बात, ये जो हमारा प्लांट है इसको प्रोपेगेट किस तरीके से किया जा सकता है। ये हमारा जो प्लांट है इसको प्रोपेगेट करने के लिए इसकी कटिंग हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट जो है कटिंग के ज़रिए ग्रो हो सकता है। इसकी कटिंग हम जब लगाते हैं तो हमने ऊपर से जब इसकी कटिंग काटनी है तो इसकी जो स्टम है उसके साथ से रूट्स निकली होती हैं जो इसके मोस्टिक में, जो मोस्टिक के अंदर जा रही होती हैं, यानी कि मोस्टिक में ये मोस्टिक हमने लगाई हुई है, इसके अंदर इसकी रूट्स बाउंड हो रही हैं। तो जब हमने इसकी कटिंग लेनी तो उस ऐसी जगह से लेनी है जहाँ पे रूट्स जो है मोस्टिक के अंदर जा रही होंगी। हमने उस कटिंग को ऊपर से काट लेना है और रूट स्टिक जहाँ से उसमें रूट्स निकली हुई उससे थोड़ा सा नीचे से काट के हम इसकी कटिंग तैयार कर लेंगे। और अगर हम उसमें से एक इसकी जो स्टम है उसमें से हम काफ़ी ज़्यादा जो है कटिंग निकाल सकते हैं। तो आपने जब इसकी कटिंग लेनी है तो आपने वो तकरीबन 4 से 5 इंच की आप कटिंग लेनी है। और इसको आपने अगर तैयार करना है तो इसको आप छोटे पोट में भी तैयार कर सकते हैं और पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपकी कटिंग जो है ग्रो हो जाएगी। तो आज तक के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त हमें। अल्लाह हाफिज़।